Good morning students. In this video I'll be talking about the next topic which is codominance. As the name suggests, codominance यानी हमें पता है कि कोई भी जीन है उसके दो एलील हैं और दोनों एलील में से अगर हम देखें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि एक एलील डोमिनेंट एलील जो रहता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। वहीं पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा था कि जो दो एलील प्रेजेंट है उसमें से डोमिनेटिंग एलील जो है वो पूरी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव। लेकिन यहाँ पे कोडोमिनेंस का हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो दो एलील प्रेजेंट है दैट इज द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव दोनों ही अपने आप को क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं यानी साथ साथ। को मतलब क्या होता है साथ साथ। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव एलील दोनों ही अपने आप को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कोडोमिनेंस हमें जिसमें देखने को मिलता है दैट इज इन द ब्लड। ये हमें जो देखने को मिलेगा वो ब्लड में मिलेगा। आपने पढ़ा होगा कि ब्लड क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ब्लड के 4 टाइप होते हैं दैट इज ए बी ए बी एंड ओ। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमें पाए जाते हैं। और साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि ब्लड में जो कि प्लाज्मा होता है यानी ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड जो होता है 2 कंपोनेंट से बना होता है। वन इज द प्लाज्मा विद क्योंकि ब्लड क्या है कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू में हमें क्या देखने को मिलता है वन इज द सेल एंड द अदर इज द फ्लूइड मटेरियल। तो यहाँ जो फ्लूइड मटेरियल है दैट इज द प्लाज्मा और इसके अलावा यहाँ पे हमें ब्लड सेल देखने को मिलता है। तो यहाँ आपने पढ़ा होगा कि ब्लड सेल में हम यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं आरबीसी की सेल की। तो आरबीसी में क्या होता है एंटीजन प्रेजेंट होता है और इसके रिस्पेक्ट में प्लाज्मा पे जो है वो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि आरबीसी सेल्स हैव एंटीजन यानी पॉलीसेक्राइड यानी शुगर का या पॉलीसेक्राइड का केमिकल कंपोनेंट आरबीसी पे प्रेजेंट होता है और उसके रिस्पेक्ट में प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम एंटीबॉडी का नाम देते हैं। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है हमेशा टेस्ट करा के करवाया जाता है। तो इन सिंपल ब्लड आरबीसी पे क्या है एंटीजन प्रेजेंट है यानी ये एक्चुअली हम कह क्या रहे हैं एक्चुअली इट इज अ पॉलीसेक्राइड। अब ये प्रेजेंट है। अब जिस तरह का पॉलीसेक्राइड आरबीसी पे प्रेजेंट होगा उस तरह का ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलता है। यानी ए वाले का जो प्रेजेंट है आरबीसी तो उस पर ए वाला पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होगा बी के लिए बी वाला होगा यानी जिस तरह का पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होगा उस तरह का ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलता है। तो इन केस अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें मान लीजिए सपोज इट इज फॉर ए तो ए के लिए पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट है। हम यहाँ पे और दूसरा आरबीसी हम ले रहे हैं दिस रिप्रेजेंट द बी ब्लड ग्रुप जिसपे ये प्रेजेंट है। तो ए बी पे क्या होगा इस पे ये भी होगा और बी के लिए भी होगा। तो ये जो आरबीसी का हो गया ये किसके लिए हो गया ए बी के लिए ये ए के लिए सपोज कर लीजिए ये बी के लिए। वहीं पे आई वाला जो आरबीसी जिसपे कुछ भी पॉलीसेक्राइड नहीं प्रेजेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है ओ ब्लड ग्रुप को। यानी पॉलीसेक्राइड हमें ए देखने को मिल रहा है बी देखने को मिल रहा है और ए बी पे क्या होगा दोनों होगा और जिसपे कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं ओ। यानी यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है ए और बी क्या है डोमिनेंट है और ओ वाला क्या है रिसेसिव है। अब ये जो पॉलीसेक्राइड बन रहा है हमने क्या कहा कि केमिकल जो होते हैं वो कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं जीन के द्वारा। यानी ये जो पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन है इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन और इस जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है आई से हम क्या करते हैं इस जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आई जीन अगर ए वाला है तो इसके लिए ए के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा आई ए होगा। अगर बी वाला है तो इसके लिए कौन सी जीन हम रिप्रेजेंट कर देंगे आई बी और ए बी है तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा आई ए बी और आई ई बी यानी डिप्लॉयड है। इसको अभी हम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट होता है। और ये वाला जो होगा इसके लिए क्या होगा आईओ या फिर हम इसे स्मॉल आई से भी रिसेसिव फॉर्म को क्या करते हैं स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस वाले के लिए क्या है हमारे पास ए एलील जो होगा इसको एलील जो रिप्रेजेंट किया हमने जीन से दैट इज आई। ठीक है और ए के लिए ए बी के लिए बी ए बी के लिए उसमें ए भी होगा बी भी होगा और आई क्योंकि उसके द्वारा कोई पॉलीसेक्राइड नहीं बनता है तो उसको जो है हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो बुक में चार्ट दिया है वो ये दिया है
कि मान लीजिए दो पेरेंट है, जैसे कि मान लेते हैं पेरेंट का ब्लड ग्रुप ये है, ए ब्लड ग्रुप है, इसका क्रॉस हमने करवाया ब्लड ग्रुप बी से, तो जो गैमेट बनेगा हाफ हाफ डिवाइड हुआ, ठीक। अब ये जो गैमेट बना हाफ हाफ जो डिवाइड हुआ, मान लीजिए पेरेंट 1 है एंड सपोज इट इज पेरेंट 1 को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, वो आई समझ जाएगा, और ये कौन सा पेरेंट 2, यानी मेल या फीमेल अब किसी को भी सपोज करते, ये इसके साथ गया तो आई ए आई बी हमें मिला, और वैसे ही इसके साथ गया तो सेम थिंग, ये इसके साथ गया तो सेम थिंग, यानी इसके अंदर जो दो एलिल आ रहे हैं, एक पेरेंट 1 से आ रहा है और दूसरा एलिल किससे आ रहा है, पेरेंट 2 से आ रहा है। अगर हम इसको मान लेते हैं मेल और इसको मान लेते हैं फीमेल, तो एक एलिल मेल से आया और दूसरा एलिल किससे आया, फीमेल से एलिल आया। तो ये जो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो दोनों एलिल आएंगे वो एक दो अलग पेरेंट से आते हैं, ये तो क्लियर है फ्रॉम द गैमेट। अब जो चार्ट दिया है वो सिंपल सा चार्ट ये दिया है, कि अब हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है। अब देखिए एलिल फ्रॉम पेरेंट ए, दिस इज द एलिल फ्रॉम पेरेंट ए हम मान लेते हैं, या पेरेंट 1, और ये क्या है, दूसरा एलिल किससे आएगा, फर्स्ट सेकेंड, और इसके बाद हमें क्या मिलेगा, जीनोटाइप मिलेगा ऑफस्प्रिंग, और फिर हम उसका फिनोटाइप बताएंगे, दैट इज फिनोटाइप, यानी हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे मान लीजिए पेरेंट के पास क्या है, आई ए वाला है, ठीक, और दूसरे पेरेंट से क्या आ रहा है, आई ए आ रहा है, तो हमें यानी हमने क्रॉस करवाया है पहले पेरेंट का और दूसरे पेरेंट का गैमेट क्या लिया, आई ए। सपोज कर लीजिए अगर हमने ये कंडीशन ली है, तो इस पेरेंट से भी क्या हमें मिला, आई ए मिलेगा, और इस पेरेंट से भी गैमेट क्या मिला, आई ए मिला। तो जब इसका क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला, आई ए, और यानी यहाँ पे ये तो हो गया जीनोटाइप जिसमें हम एलिल देखते हैं, और फिनोटाइप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। वहीं पे अगर हमने इसका आई बी के साथ करवाया, मान लीजिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, आई बी है, तो यहाँ क्या मिला हमें, बी मिलेगा। तो जब हमने इसका इसके साथ क्रॉस करवाया है तो क्या मिलेगा हमें, ए, आई ए और आई बी। तो यहाँ पे क्योंकि हमने क्या कहा कि दोनों ही एलिल क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, ए वाला भी डोमिनेंट है और बी वाला भी डोमिनेंट है, यानी बोथ द एलिल आर डोमिनेंट, तो दोनों ही अपने आप को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। और जब यहाँ एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो हमें देखने को मिलेगा, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप। अब ये है अगर आई ओ के साथ है, ठीक है, सपोज कर लीजिए अगर हमने ये कंडीशन बनाई आई ए आई ओ, तो यहाँ पे दो गैमेट बनेगा, एक तो ये बनेगा और दूसरा गैमेट क्या बनेगा, ओ। अगर ए वाला ओ के साथ जाएगा तो कंडीशन हमें क्या मिलेगी, आई ए आई ओ, और यहाँ पे आपको बताया गया कि ओ वाला क्या है, रिसेसिव है, या तो हम इसे आई ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो कंडीशन हमें मिले, क्योंकि ये किसी भी पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, रिसेसिव। और रिसेसिव कह रहे हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलिल ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यानी ये डोमिनेंट एलिल है और इसके प्रेजेंस में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो हमें ब्लड ग्रुप मिलेगा वो भी ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा, ए ब्लड ग्रुप मिलेगा। सिमिलर कंडीशन वाइस वर्सा हम ले सकते हैं, इधर इसको और इधर इसको, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास बी के लिए भी है, तो बी के लिए भी सिमिलर वैसे पेरेंट का क्रॉस करवा देते हैं। अगर बी के साथ जा रहा है तो यहाँ पे क्या मिला, होमोगैमेटिक मिलेगा, दैट इज यहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप बी मिला। ये अगर आई ए के साथ जा रहा है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आई ए आई बी, यानी ब्लड ग्रुप क्या मिला, ए बी। और यहाँ पे अगर आई ओ या स्मॉल आई के साथ जा रहा है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आई बी आई ओ या स्मॉल आई जिसको मिलते हैं, यानी ब्लड ग्रुप क्या मिला हमें बी, क्योंकि यहाँ पे ओ क्या है, रिसेसिव एलिल है। और यहाँ पे भी अगर हमें आई ओ
या स्मॉल आई लिख देते हैं, और इसका क्रॉस किसके साथ हो रहा है, आई ओ और स्मॉल आई के साथ, जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, आई ओ, या फिर हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल आई, यानी तब ब्लड ग्रुप हमें क्या मिलेगा, ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। यानी रिसेसिव क्या होते हैं, हमने क्या कहा था, जो हेट्रोगैमेटिक रिसेसिव होंगे तो उस कंडीशन में हमें रिसेसिव एलील के कैरेक्टर या फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि ओ वाला क्या है, रिसेसिव है, जब ये दोनों के साथ प्रेजेंट है, यानी बोथ द एलील आर होमोगैमेटिक रिसेसिव, तभी हमें जो ब्लड ग्रुप जो फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, ओ ब्लड ग्रुप, तभी हमें ब्लड ग्रुप जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जब आई ए और आई बी एलील प्रेजेंट होते हैं तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ब्लड ग्रुप आपको क्या देखने को मिला, ए बी ब्लड ग्रुप देखने को मिला, ये साथ साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लॉ ऑफ कोडोमिनेंस देखने को मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं, यहाँ पे हमें कोडोमिनेंस देखने को मिला, जिसमें दोनों एलील क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप में हमें डोमिनेंस भी देखने को मिल रहा है। डोमिनेंस में ये वाला हो गया कि इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, आई ए आई ओ है, तो ब्लड ग्रुप में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ए ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है। जबकि जब रिसेसिव वाला साथ में है तब हमें ब्लड ग्रुप कैसा देखने को मिल रहा है, ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्लड ग्रुप के द्वारा कोडोमिनेंस। एक टर्म और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इससे रिलेटेड, वो मल्टीपल एलिलिज्म को दिया है। देखिए मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, जैसे नाम से पता है, मल्टीपल मीन्स मोर देन टू, और कभी भी कोई कैरेक्टर जब दो से ज्यादा एलील के द्वारा कंट्रोल होता है तो उसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज द मल्टीपल एलिलिज्म। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर है दैट इज द ब्लड ग्रुप, यहाँ पे जो कैरेक्टर हमारा देखने को मिल रहा है वो क्या है, ब्लड ग्रुप, और ये ब्लड ग्रुप जो है इसके द्वारा भी कंट्रोल हो रहा है, इसके द्वारा भी कंट्रोल हो रहा है, और इसके द्वारा भी कंट्रोल हो रहा है। यानी यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो रहा है, तीन एलील के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। वन इज आई ए, अदर इज आई बी, एंड द थर्ड वन इज स्मॉल आई और आई ओ, जिसको हम कहते हैं। यानी यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो रहा है, मोर देन टू एलील के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। अब जब मोर देन टू एलील के द्वारा कंट्रोल होता है तो उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। तो ब्लड ग्रुप में ही हमें मल्टीपल एलिलिज्म देखने को मिलता है, और जो हमारा ब्लड ग्रुप टाइप है दैट इज एबीओ टाइप, जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं आइदर ए, एबी और बी और ओ ब्लड ग्रुप किसी भी ह्यूमन का होता है। तो दिस इज अबाउट द कोडोमिनेंस। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि जरूरी नहीं कि हमेशा हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने को मिले। मान लीजिए कोई सीड है, ठीक है, और वो सीड जो है, सीड के अंदर हम क्या देखते हैं, स्टार्च, स्टार्च इज व्हाट, अ कार्बोहाइड्रेट। अब ये स्टार्च का फॉर्मेशन जो है कंट्रोल हो रहा है एक जीन से, ठीक है, स्टार्च का फॉर्मेशन, और जो जीन के दो एलील है, वन इज द कैपिटल बी एंड द अदर इज द स्मॉल बी, ठीक। तो स्टार्च बन रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा कब बनेगा, जब ये होमोजाइगोटिक कंडीशन होगी, यानी दोनों एलील क्या होंगे, डोमिनेटिंग, और जब दोनों एलील डोमिनेंट होंगे तो स्टार्च की संख्या क्या होगी, मतलब जो स्टार्च बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वो लार्ज अमाउंट में बनेगा। यानी सीड हमें कैसी नजर आएगी, राउंड नजर आएगी, फूली फूली नजर आएगी। लेकिन वहीं पे अगर स्मॉल बी हो जाएगा तो यानी बहुत कम बनेगा, और यानी स्टार्च की अमाउंट क्या होगा, उसमें बहुत कम होगा, और बहुत कम होगा तो सीड अभी कैसे बहुत पिचकी नजर आएगी। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर दोनों का इंटरमीडिएट बना, दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक, तो अगर कैपिटल बी स्मॉल बी बना तो इस केस में क्या होना चाहिए, कैपिटल बी और स्मॉल बी के केस में, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को अगर फॉलो करता तो इसमें स्टार्च क्या होना चाहिए था, अच्छा खासा होना चाहिए था, यानी वो सीड कैसी होती, बहुत ज्यादा राउंडेड होती, जैसे कि ये वाली सीड थी। बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, वो सीड इन दोनों की क्या मिली, इंटरमीडिएट देखने को मिली, यानी सीड जो है दोनों का इंटरमीडिएट देखने को मिला। अब इंटरमीडिएट देखने का मतलब ये हुआ कि
ये एलील भी अपने आप को रिप्रेजेंट किया जिसने स्टार्च का फॉर्मेशन किया, और इस एलील ने भी अपने आप को क्या किया, रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से लेसर अमाउंट बना और फिर हमें कैसे मिली, दोनों की इंटरमीडिएट देखने को मिली, तो कोडोमिनेंस देखने को मिला। यानी यहाँ पे दोनों एलील ने क्या किया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे क्या हो, डोमिनेंस का लॉ जो है फॉलो करता है, बट ट्री प्लांट के केस में इट फॉलो द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप के अंदर कोडोमिनेंस हो गया, डोमिनेंस को हमने पढ़ लिया है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कंप्लीट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोडोमिनेंस व्हिच इज सीन इन द ब्लड ग्रुप टाइप।